गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो आज हम 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 9.2 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जो कि अपन ने पहले 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल वही है हमारे पास कि कोई भी हमें सीरीज दे रखी, कोई भी सीक्वेंस दे रखा होगा, ठीक है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होगा, जब उनका डिफरेंस क्या हो, कॉमन डिफरेंस। और वो कॉमन डिफरेंस अपन निकालते कैसे थे, जब हम A2 में से A1 को माइनस करते थे, A3 में से A2 को माइनस करते थे। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते थे, ठीक है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला देखो, an = a + n - 1 × d, ठीक है। वही फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसमें और कोई भी नई चीज नहीं है, बिल्कुल सारा के सारा वही 10th क्लास वाला ही है। बस इसमें एक ये नई प्रॉपर्टी जरूर आई है कि देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक एपी दे रखी है, उस एपी से हम कोई अनदर एपी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि या तो हम उसमें कोई क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएं, कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, या कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिक्रीज करते जाएं, या उसकी हम मल्टीप्लाई करवाते जाएं या डिवाइड करवाते जाएं। कैसे, एग्जाम्पल देखो कि जैसे अगर मान लो कि मुझे ये एक एपी दे रखी है 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। अब ये एपी है, अब इसको मुझे करना क्या है कि किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से इंक्रीज या डिक्रीज करना है। देखो ये एपी है ना, डिफरेंस देखो यहाँ 2 का, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 2 का, तो यानी कि एपी है। अब अगर मान लो इस पूरी की एपी की जितनी भी टर्म्स हैं उसमें मैं कोई कांस्टेंट क्वांटिटी 3 ऐड कर दूँ, तो क्या बनेगा 5, फिर क्या बनेगा 7, फिर क्या बनेगा 9, फिर क्या बनेगा 11। इस तरीके से आगे चलती जाएगी। अब भी देख लो डिफरेंस कितने का है, 2, 2 का ही है, तो मतलब अब भी एपी रही। तो मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक जनरल एपी है, अगर उसमें मैं कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर दूं, तब भी वो किस में रहेगी, एपी में ही रहेगी। सेम उसी तरीके से अगर मैं इसमें से कुछ माइनस करूँ तब भी वो एपी में रहेगी। मान लो मैंने इसमें से 1 सब में से माइनस कर दिया, तो क्या बनेगा 1, फिर क्या बनेगा 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से आगे चलता रहा, ठीक है। तो अब भी देख लो ये एपी में है, क्योंकि डिफरेंस अब भी क्या है, कॉमन डिफरेंस। फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा कि अगर इस एपी की मैं किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाऊं, तब भी वो एपी में रहेंगे। मान लो इसकी मैंने मल्टीप्लाई करवाई 2 से, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराई 4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई कराई 8, 6 की 2 से मल्टीप्लाई कराई 12, 8 की 2 से मल्टीप्लाई कराई 16, ऐसे चलता रहा। अब देख लो अब भी एपी में है, डिफरेंस देखो कितने का है, 4 का, 4 का, 4 का, तब भी एपी में है। फिर अगर मुझे इसको किसी से डिवाइड करवाना हो, ये तब भी एपी में रहेगी। मान लो मैं इसको 2 से डिवाइड करवा के बताऊं, तो देखो इसको 2 से डिवाइड करवाया तो 1, इसको 2 से डिवाइड कराया तो 2, 3, 4, इस तरीके से आगे चलता रहा। देख लो अब भी कॉमन डिफरेंस 1 का ही है, तो ये अब भी किस में रही, एपी में ही रही, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या कंक्लूजन निकला, अगर मेरे पास कोई गिवन एपी है, अगर मैं उसमें कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, तब भी वो सीरीज जो है वो किस में रहेगी, एपी में ही रहेगी, ठीक है। बस यही इसमें हमारे पास मेन चीज़ थी जो अलग आएगी, इसका हम यूज़ करेंगे कोई अनदर एपीज बनाने में, ठीक है। बाकी अब हम इसकी देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज में देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट सम क्या है, शो दैट दिस सीक्वेंस इज एन एपी, कि हमें एक सीक्वेंस दे रखा है कि क्या ये सीक्वेंस एपी में है। अगर एपी में है तो मुझे इसकी जनरल टर्म भी बतानी है, ठीक है। तो जो इसमें एपी में चेक करेंगे कैसे कि जब इसका डिफरेंस क्या हो, कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले देखो मुझे क्या सीक्वेंस दे रखा है, 7, 2, -3, -8, अब तो कैसे चलता रहेगा। तो देखो A1 की वैल्यू है 7, A2 की वैल्यू है 2, A3 की वैल्यू है -3, A4 की वैल्यू है -8। तो देखो A2 - A1 क्या आएगा मेरे पास, 2 - 7 जो कि क्या होगा -5, A3 - A2 क्या आएगा मेरे पास, -3 - 2 जो कि क्या हो गया -5, फिर A4 - A3 क्या आएगा, -8, माइनस में क्या आएगा -3, तो क्या बना ये -8 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो गया, तो क्या बना -5। तो देख लो अब डिफरेंस सेम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है, तो इट मीन्स इसमें है ये एपी में है। अब इसकी मुझे जनरल टर्म बतानी है, मतलब कोई nth टर्म बतानी है। nth टर्म निकालते कैसे हैं, a + n - 1 × में d करके, यानी कि an किसके इक्वल आएगा। देखो a1 क्या है, a1 a के इक्वल होता है, वो क्या है मेरे पास 7, + n - 1 × d क्या आया मेरे पास, -5, वो आ गया। तो an किसके इक्वल हुआ 7, -5 की n से मल्टीप्लाई करवाई तो -5, -5 की -1 से कराई तो +5। तो अब ये an मेरे पास क्या बना, 7 + 5 हो गया 12 - 5n। तो इसकी जनरल टर्म क्या आ गई, 12 - 5n। क्लियर।
फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास सम क्या है, राइट फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फ्लोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है -1, 1/4, 3/2 एंड सो ऑन। तो a1 की वैल्यू है -1, a2 की वैल्यू है 1/4 और a3 की वैल्यू है 3/2। अब AP में दे रखा है तो मेरे सबका तो डिफरेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डिफरेंस निकाल लो a2 - a1 करके। वो क्या आएगा 1/4 में से मैं माइनस कर दूं माइनस के 1 को, तो क्या बना 1/4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब एलसीएम क्या आ गया 4, तो क्या बना 1 + 4, तो हमारे पास इस डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई 5/4। तो डी की वैल्यू अब निकल गई मेरे पास, वो आई 5/4। a1 की वैल्यू मुझे पता है, एक तो डिफरेंस निकालना था वो मैंने निकाल दिया। फिर मुझे अगली इसकी 4 टर्म्स बतानी है, 3 तक टर्म दे रखी है, यानी कि मुझे बतानी है a4, a5, a6, a7। तो देखो a4 किसके इक्वल होता है a + 3d के। अब a क्या है -1 + 3 टाइम्स ऑफ d क्या है मेरे पास 5/4। तो a4 मेरे पास क्या हो गया -1 + 15/4। तो अब इसका एलसीएम ले लो, वो क्या आएगा 4, तो -4 + 15 जो कि क्या बन गया 11/4। ठीक है, इसी तरीके से हम a5 निकालेंगे a + 4d करके, a6 निकालेंगे a + 5d करके, a7 कैसे निकलेगा a + 6d करके। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखो फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसकी 15th टर्म निकालनी है। ऐसा सेम सम 10th में भी आया हुआ है ना तुम्हारे पास। देखो हमारे पास सीक्वेंस क्या है √2, √8, फिर √18, √32। ये हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है और इसकी मुझे कौन सी टर्म निकालनी है 15th, यानी कि मुझे a15 निकालना है। अब a15 किसके इक्वल होगा a + 14d के। तो a तो मुझे पता है, d निकालना है पहले मुझे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले a1 की वैल्यू है √2, a2 किसके इक्वल है √8 के। √8 का मतलब क्या हुआ, फैक्टर बनाए मैंने 2, 2, 2, 2, 1। अब जो कॉमन आ गए, जिनकी पेयरिंग बन गई वो रूट से बाहर आ गया, तो a2 क्या हो गया 2√2। फिर उसी तरीके से a3 क्या हो जाएगा 3√2, a4 क्या हो जाएगा 4√2। इसी तरीके से फैक्टर बना के निकालेंगे हम। ठीक है, फिर अब डिफरेंस निकालना है, d कैसे निकलेगा a2 - a1 करके, यानी कि 2√2 में से माइनस करना है मुझे √2 को। तो d क्या आ गया √2 कॉमन, अंदर क्या बचा 2 - 1। 2 - 1 क्या होता है 1, 1 × √2 √2, d निकल गया। अब मुझे निकालना क्या था a15, a15 का मतलब a + 14d। अब a क्या है √2, d क्या निकला √2। ठीक है, तो √2 में 14 √2 ऐड करना है, √2 कॉमन, 1 + 14 बचा अंदर, यहाँ से √2 कॉमन लिया तो 1 बच गया, यहाँ से √2 कॉमन लिया तो 14 बचा, 1 + 14 यानी कि 15। तो क्या रिजल्ट बना 15√2। ये a15 की मेरे पास वैल्यू है। क्लियर। फिर उसके बाद हमें इसमें पूछा क्या है फोर्थ सम हमें क्या बोल रखा है कि A, B, C, D ये सारे के सारे AP में है। अगर A, B, C, D AP में है तो मुझे ये प्रूफ करना है कि D - B जो होगा वो इक्वल टू होगा C - A के। यही हमें प्रूफ करने को बोल रहा है। तो देखो अगर A, B, C, D AP में है तो तुम्हें पता है कि B - A के डिफरेंस कॉमन ही होता है, इक्वल टू होगा C - B के, इक्वल टू होगा D - C के। अब अगर इन दोनों को ले लूँ तो इट मीन्स कि B - A इक्वल टू है D - C के। ठीक है, अब ये b उधर जाके माइनस हो गया, c इधर आके प्लस का होगा, तो क्या बना c - A इज इक्वल टू d - B। यही मुझे प्रूफ करना था, यही ना। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 18th और 23rd टर्म बतानी है इस एपी की। जनरली एपी दे रखी है इसकी A18th कैसे निकालोगे a + 17d करके, तो सिंपल है हमारे पास। फिर देखो इससे अगले वाले में पूछा है हमारे पास कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -22। इस एपी की कौन सी टर्म की वैल्यू -22 होगी, मुझे नहीं पता कौन सी टर्म की होगी, तो मैं मान लेती हूँ कि जो इसकी nth टर्म होगी ना उसकी वैल्यू -22 होगी। तो an हमारे पास क्या है -22, और जो मेरे पास सीक्वेंस है वो क्या दे रखा है 5, 2, -1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो A1 की तो वैल्यू है मेरे पास 5, A2 की वैल्यू है 2, A3 की वैल्यू है -1। तो D कैसे निकलेगा A2 - A1 करके, यानी कि 2 - 5 करके, जो कि क्या आ गया -3। D निकल गया। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है। देखो an किसके इक्वल होता है a + n - 1 × d के। an की वैल्यू क्या है -22 प्लस a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n - 1 × d की वैल्यू क्या है -3। तो क्या बना गया -22, फिर ये 5 इधर आके माइनस हो गया तो -5 इज इक्वल टू -3 की n के साथ -3n, माइनस प्लस तो +3।
तो ये क्या हो गया, माइनस का 27 इज इक्वल्स टू माइनस का 3n प्लस का 3। ये माइनस का, ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 27 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 3n, तो माइनस का 30 इज इक्वल्स टू माइनस का 3n। तो n की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 30 डिवाइडेड बाय माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसल, ये कैंसल आउट हुआ 10 पे, तो n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो यानी कि 10th टर्म जो होगी ना इस एपी की, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 22। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखो, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म वो होगी जब ए एन की वैल्यू 0 से लेस होगी। तो जो हमारे पास ये सीक्वेंस दे रखा है, ए एन की वैल्यू उसमें क्या लेनी है मुझे, 0 से कम। अब ए एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 0 से लेस होनी चाहिए। अब देखो जो हमें सीक्वेंस दे रखा है उसमें a की तो वैल्यू है 20, तो वो पुट कर दो। मुझे नहीं पता कि कौन सी वाली टर्म जो होगी वो 0 से लेस होगी, तो मैं मान लेती हूँ वो कोई nth टर्म है, तो n को तो n रहने दिया। अब d मुझे निकालना है, तो देखो पहले इसको सोल्व करो। 19 फोर्स का क्या आ जाएगा हमारे पास, 76, 76 प्लस 1 74, सॉरी 77 बाई 4 में से मुझे माइनस करना है किसको, 20 को। जब मैंने इसको माइनस किया तो क्या बना, 77 माइनस 80/4। एलसीएम लेने के बाद तो यही बचा, यानी कि डिफरेंस क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 3/4। वो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, विच इज लेस देन 0। ये 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्या बना, n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3/4 इज लेस देन माइनस का 20। फिर नेक्स्ट हमारे पास देखो ये क्या बना, माइनस का 3/4n माइनस माइनस प्लस का 3/4 इज लेस देन माइनस का 20। क्या बना ये देखो, माइनस का 3/4n, फिर ये 3/4 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, लेस देन माइनस का 20, लेस देन में क्या आ जाएगा, माइनस का 3/4। ठीक है, इतना बन गया, मतलब माइनस का 3/4n इज लेस देन। अब एलसीएम लो, क्या आएगा 4, क्या बनेगा, माइनस का 80 माइनस का 3 माइनस का 3/4n इज लेस देन माइनस का 83/4। 4 से 4 कैंसल। जब भी मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करवानी है हमेशा इक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तब बनेगा क्या कि 3n इज ग्रेटर देन 83, तो n इज ग्रेटर देन 83/3, जो कि क्या हो गया मेरे पास 2, फिर 7, 27 पॉइंट समथिंग आएगा। अब n की वैल्यू 27 से बड़ी चाहिए मुझे, 27 पॉइंट समथिंग है ना, n की वैल्यू तो एक नेचुरल नंबर लेंगे हम। अब n की वैल्यू 27 से बड़ी चाहिए, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आएगी, 28। इससे बड़ा नेचुरल नंबर तो 28 ही है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 28। यानी कि मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगी कहाँ पे जाके, 28th नंबर पे जाके। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। अब ए एन की वैल्यू दे रखी है, बस हमें यही बताना है एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके अब देखो सम नंबर 9 देखो। अब ए सेकेंड मुझे दे रखा है, A2 की वैल्यू मुझे दे रखी है 7/3/4, जो कि क्या बना, 7 4 28, 28 प्लस 3 31/4। A2 दे रखा है, फिर A31 दे रखा है, A31 की वैल्यू दे रखी है मुझे 1/2, फिर लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, तो मतलब मेरे पास AN की मुझे वैल्यू दे रखी है, जो कि क्या होएगी, माइनस का 12 प्लस का 1, यानी कि माइनस का 11/2, ये दे रखा है मुझे। फिर मुझे निकालनी क्या है, फर्स्ट टर्म निकालनी है और फिर नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि मुझे A की वैल्यू और N की वैल्यू निकालनी है। तो देखो A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस डी। अगर A प्लस डी 31/4 के इक्वल है और A31 यानी कि A प्लस 30D इक्वल्स टू है 1/2 के, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज किए, A से A कैंसल, माइनस का 30 प्लस का 1 माइनस का 29D इज इक्वल्स टू, अब मुझे 31/4 में से 1/2 को माइनस करना है। एलसीएम लोगे क्या आएगा 4, क्या बना 31 माइनस 2, जो कि क्या हो गया 29/4, ये आ गया 29/4। 29 से 29 कैंसल, तो यहाँ से मेरे पास D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/4, D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू आ गई, वही यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी, A की। फिर अब मुझे AN दे रखा है, अब फॉर्मूला लगा दो बस, N की वैल्यू निकालने के लिए A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल है, माइनस 11/2 के। A की वैल्यू पुट करो, D की वैल्यू पुट करो, N की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, The sum of 5th and 7th terms of an AP is 52। अगर 5th और 7th सम का टोटल, 5th टर्म कौन सी होगी, A5 और A7 का टोटल किसके इक्वल है हमारे पास, 52 के।
ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या दे रखी है, एंड 10th टर्म इज 46। 10th टर्म की जो वैल्यू है वो 46 के इक्वल है। फिर अब फाइंड द AP, अब मुझे AP फाइंड आउट करनी है। तो A5 का मतलब क्या हुआ, A+4D। A7 का मतलब क्या हुआ, A+6D इज इक्वल टू किसके है, 52 के, यानी कि A+A 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 52। क्या बना, A+5D इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो 26 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास अभी इक्वेशन नंबर सेकंड। और A10 दे रखा है, मतलब मुझे A+9D दे रखा है 46 के इक्वल। इन दोनों को सोल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, A और D की वैल्यू आ जाएगी तो हमारी AP बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट सम देखो 12th सम, इन ए सर्टेन AP द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, कि जो 24th टर्म है ना वो ट्वाइस है किसकी, 10th टर्म की, तो 2 टाइम्स ऑफ A10 है। फिर अब हमें बोल रखा है प्रूव दैट 72nd टर्म है ना वो ट्वाइस है 34th टर्म की, यानी कि मुझे ये प्रूफ करना है कि A72 जो है ना वो 2 टाइम्स हो A34 के, ये मुझे प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए देखो, अब A24 का मतलब A+23D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, A+9D, जो गिवन है वो लिख दिया मैंने। क्या बना, A+23D इज इक्वल टू 2 की A से मल्टीप्लाई 2A प्लस में क्या आ गया 18D। ठीक है, अब ये A उधर जाके माइनस हो गया, 18D इधर आके माइनस हो गया, तो 23D माइनस 18D किसके इक्वल हो गया, 2A माइनस A के। यहाँ से क्या आया 5D इज इक्वल टू A। अब A की वैल्यू क्या आ गई 5D। अब मुझे निकालना क्या है, A72 को मुझे इक्वल टू प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ A34 के, तो लेफ्ट साइड लेके चलो पहले। A72 का मतलब क्या हुआ, A+71D, जिसका मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू देखो अभी मैंने निकाल ली, वो क्या है 5D प्लस 71D, तो क्या आ गया 76D। अब राइट साइड लो, राइट साइड क्या है, मुझे 2 टाइम्स ऑफ A34 लेना है, तो 2 टाइम्स ऑफ A+33D, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ A की वैल्यू क्या है मेरे पास 5D प्लस 33D। क्या बना ये 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 33 38D, जिसका मतलब क्या हुआ 76D। देख लो अब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, इफ m टाइम्स ऑफ द mth टर्म, m टाइम्स ऑफ द mth टर्म इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ द nth टर्म। ठीक है, अब शो करना है मुझे कि a ऑफ m प्लस nth टर्म की वैल्यू 0, ये शो करनी है। देखो अब m टाइम्स ऑफ am इक्वल टू n टाइम्स ऑफ an की, यानी कि m टाइम्स ऑफ am का मतलब क्या हुआ, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू है n टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो क्या बनाइए, देखो m a अंदर मल्टीप्लाई करवाई तो m की m से कराई m स्क्वेयर, इंटू में d भी पड़ा तो m स्क्वेयर d, माइनस में क्या आ गया m d इज इक्वल टू n a प्लस n स्क्वेयर d माइनस n d, इतना बन गया। ये n a इधर आके माइनस का हो गया, तो क्या बना ये m a माइनस n a, ये सारी टर्म उधर जाके माइनस की होगी, तो ये क्या बना n स्क्वेयर d माइनस n d माइनस n स्क्वेयर d प्लस m d, ये हो गया। अब m माइनस n इंटू में a, क्योंकि a कॉमन आ रहा है, इज इक्वल टू, अब इसमें और इसमें देखो यहाँ से d कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा n स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, यहाँ से अगर मैंने माइनस का d कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन चला गया, तो n तो माइनस का हो गया और m किसका हो गया प्लस का, ये बन गया। क्या बना यहाँ से m माइनस n इंटू में a इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बन रहा है d ऑफ a स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगाओ, n माइनस m इंटू में n प्लस m बचेगा, माइनस का d इंटू में m माइनस n, तो m माइनस n इंटू में a इज इक्वल टू, अब देखो अगर मैं इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो m माइनस n ही हो जाएगा, तो ये क्या बना माइनस का d इंटू में m माइनस n इंटू में m प्लस n माइनस का d, ये हो गया। अब m माइनस a सब में से m माइनस n सब में से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या दैट a इज इक्वल टू माइनस का d इंटू में m प्लस n माइनस का d, ये दोनों क्वांटिटीज उधर जाके प्लस की होगी, यानी कि a प्लस d टाइम्स ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस क्या बना, देखो इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है, वो d कॉमन ले लिया, तो क्या बचा m प्लस n प्लस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 0। मुझे शो क्या करना था कि a प्लस एम एन की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, तो वही तो हमारे पास हमने शो कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास,
यहाँ पे ना ये प्लस का आएगा भाई, ये प्लस का चल रहा है, ये इधर आके तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस। और ए एम प्लस एन, एम एन का फॉर्मूला यही होता है, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू किसके आ गया, 0 की। यही मुझे शो करना था, ठीक है। यहाँ से यहाँ माइनस वाली गड़बड़ हुई थी, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर वट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एन एपीज आर इक्वल। ये सम भी बिल्कुल सेम आया था हमारे पास 10th में भी। क्या है हमारे पास सम कि इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म सेम है, तो इसकी nth टर्म निकाल लो पहले। अगर मैं इसकी nth टर्म की बात करूँ, फर्स्ट एपी कौन सी है मेरे पास, 3, 10, 17 ऐसी एपी है। अगर इसकी nth टर्म की बात करूँ तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए क्या है, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, इसमें देखो हमारे पास इसमें डी क्या बन रहा है, 7। तो ये क्या बन गया, ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7 एन माइनस 7, 3 माइनस 7 यानी कि माइनस का 4, तो क्या बना 7 एन माइनस 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी एपी कैसी थी, 63, 65, 67 ऐसी है। इसकी अगर nth टर्म निकाल लूँ तो क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है यहाँ पे 2। तो इसका ए एन क्या हो गया, 63 प्लस 2n माइनस 2, जो कि क्या हो गया 61 प्लस 2n। ये भी ए एन की ही इक्वल है। अब मुझे ये देखें कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनकी राइट साइड भी इक्वल है, तो 7n माइनस 4 इक्वल टू किसके होगा, 61 प्लस 2n के। ये 2n उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61, ये 4 उधर जाके प्लस, तो क्या बना 5n इज इक्वल टू 65, यानी कि n किसके इक्वल आ गया, 65/5 मीन्स 30। तो 13th टर्म जो होगी ना इस इन दोनों एपीज की, वो आपस में क्या होगी, इक्वल। फिर अगला देखो 15 कि अगर ए पी प्लस वन इक्वल्स टू है 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू प्लस 1 के, तो हमें ये प्रूफ करना है। अगर ए प्लस पी प्लस वन इसके इक्वल है, यानी कि ए प्लस पी डी इक्वल्स टू है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस क्यू डी के, यानी कि ए प्लस पी डी इक्वल्स टू है 2a प्लस 2q डी के। ये ए उधर जाके माइनस हो गया, 2q डी इधर आके माइनस हो गया, तो पी डी माइनस 2q डी इज इक्वल्स टू 2a माइनस ए। अगर डी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, पी माइनस 2q इंटू में डी इज इक्वल्स टू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बन गया। फिर अब मुझे देखो प्रूफ क्या करना है, ए ऑफ 3p प्लस 1, ए ऑफ 3p प्लस 1 मीन्स ए ऑफ 3a प्लस 3p डी। अब देखो, अब a की वैल्यू क्या थी जो अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली, वो क्या थी, p माइनस 2q डी, वो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, p माइनस 2q इंटू में d प्लस 3p डी। तो ये क्या बना, पी डी माइनस 2q डी प्लस 3p डी, तो पी डी प्लस 3p डी यानी कि 4p डी माइनस 2q डी, ठीक है। ये मेरे पास बन गई लेफ्ट साइड। मैं राइट साइड लिखती हूँ। राइट साइड क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ ए ऑफ p प्लस q प्लस 1, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a प्लस p प्लस q डी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ। अब देखो a की वैल्यू मेरे पास क्या थी, p माइनस 2q इंटू में d, ये हो गया। तो 2d कॉमन आ रहा है, अंदर देखो क्या बचा, p माइनस 2q प्लस p प्लस q, तो 2d इंटू में p प्लस p क्या हो गया, 2p माइनस में q, जिसका मतलब क्या हुआ 4pd माइनस 2qd। यही हमारे पास, देख लो ये दोनों चीज़ें सेम हो गई तो इक्वल आ गए ना, क्लियर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। फिर यहाँ पे n के अगले वाले में हमें ये प्रूफ करने की एपी नहीं है, तो पहले n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, फिर वो सेम ही नहीं आएगी, ठीक है। डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, इन एन एपी ए एम की अगर वैल्यू है 1/n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ए एम का मतलब a प्लस एम माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 1/n है, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो। फिर ए एन की वैल्यू 1/m है, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू है 1/m, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मुझे ए एम एन की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। अगर देखो इन दोनों को मैं आपस में माइनस कर दूँ, माइनस करूँगी तो क्या बनेगा, देखो a प्लस एम माइनस में 1 इंटू डी में से माइनस करना है मुझे, इसको माइनस किया तो a माइनस का हो गया, माइनस में क्या आ गया n माइनस 1 इंटू में d, इक्वल्स टू में क्या आएगा 1/n माइनस 1/m। तो a से तो a कैंसल,
यहाँ से देखो इनमें डी कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा m-1। अब माइनस में ये सारी क्वांटिटी आएगी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराई तो n माइनस का हो गया, 1 प्लस का हो गया, इज इक्वल्स टू राइट साइड में जो है mn, नीचे एलसीएम, यहाँ पर क्या बना m-n। अब देखो 1 से 1 कैंसर, तो d इंटू में m-n इज इक्वल्स टू आ गया m-n बाई mn के, m-n से m-n कैंसर, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई mn। अब मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, a ऑफ mn की। a ऑफ mn का मतलब a प्लस mn माइनस 1 इंटू में d, ये होगी ना हमारे पास, ठीक है। अब a प्लस mn एज इट इज माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू भी क्या है mn। अब देखो a की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, a की वैल्यू मैं इनमें से दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो d की वैल्यू को, तो वो m और n की फॉर्म में मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, वो मेरे पास वैल्यू किसकी बन जाएगी, a m n की। क्लियर, तो ये हमारा 17 सम भी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो 18 सम क्या है हमारे पास कि मुझे ना इफ़ द pth टर्म ऑफ द AP इज क्यू, यानी कि अगर AP की वैल्यू क्यू के इक्वल है, A क्यू की वैल्यू अगर P के इक्वल है, तो मुझे A R की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो AP की वैल्यू अगर क्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब मेरे पास हुआ क्या कि A प्लस P माइनस 1 इंटू में D जो है वो क्यू के इक्वल है, फिर a प्लस क्यू माइनस में 1 इंटू में d वो किसके इक्वल है, p के। अगर मैं इन दोनों का साइन चेंज कर दूँ, a से a कैंसल, दोनों में से d कॉमन आ रहा है, d कॉमन लिया तो p माइनस 1 माइनस में क्यू आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू माइनस p, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, तो d इंटू में p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1, d की वैल्यू जो माइनस 1 आई वो उसमें पुट कर दो, क्या था a प्लस p माइनस 1 इंटू में माइनस का 1 इज इक्वल्स टू क्यू, तो क्या बना ये a फिर माइनस p प्लस का 1 इज इक्वल्स टू क्यू, तो a की वैल्यू क्या होगी क्यू, ये p उधर जाके प्लस का हो गया माइनस का 1, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू मैंने निकाल ही ली। फिर अब मुझे निकालना क्या, अब मुझे शो क्या करना था rth टर्म की वैल्यू, तो a r देखो किसके इक्वल होएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू में d, यानी कि a r किसके इक्वल हो गया, क्यू प्लस p माइनस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है माइनस 1, तो ए आर किसके इक्वल हुआ, क्यू प्लस पी माइनस 1 प्लस, अब देखो आर की माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, आर माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 भी प्लस का हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो ए आर किसके इक्वल हो गया, पी प्लस क्यू माइनस आर की। ये मुझे प्रूफ करना था और बाकी के सम हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। 18 तक अब हमारे सम कंप्लीट हो गए।